गुड इवनिंग माय लवीज आर्मी, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आप लोग के साथ बहुत डिफरेंट रीडिंग करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि आपके स्पिरिट गाइड्स जो आपके आसपास रहते हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप अभी अपनी लाइफ में एक अलग सिनेरियो में होंगे, एक अलग सिचुएशन में होंगे एंड कभी कभार ना हमारी एंजल्स या हमारे स्पिरिट गाइड्स हमारे लिए इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन का काम करते हैं, हमें सेव करने की कोशिश करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हम ये सोचते हैं कि हम अकेले हैं, नो वन इज सपोर्टिंग। तो आज मैं रीडिंग के थ्रू बताने वाली हूँ कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं 3 कार्ड्स निकालने वाली हूँ एंड इन तीनों कार्ड्स के थ्रू बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए, या आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको कौन सी एक बात बताना चाहते हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हैं या आप उनकी सुन नहीं रहे हैं अपनी नेगेटिविटी की वजह से या अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप बस अपना नाम लीजिए, अपनी एनर्जी पर फोकस करिए, डीप ब्रीदिंग करिए एंड लेट्स सी कि एंजल्स का हमारे लिए क्या मैसेज है। एंड नाउ आई प्रॉमिस कि अब ऐसे न्यू टॉपिक्स पे मैं आप लोग के लिए रीडिंग्स लेकर आती रहूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड रीडिंग का फर्स्ट कार्ड देख लेते हैं हमारे लिए क्या है। हीलर ऑफ द एजेस, दैट इज रियली ब्यूटिफुल। पहला कार्ड इटसेल्फ यहाँ पे बता रहा है कि यूनिवर्स, डिवाइन, हर एक एनर्जी आपको हील करने की कोशिश कर रही है, हर एक एनर्जी आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है, बट हो सकता है कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है कि आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। कभी कभार हमारी लाइफ में हीलिंग के जब हमारी हीलिंग होती है ना, तो हम बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन के फॉर्म से निकलते हैं। बहुत सारे लोग लव वाइब्रेशन मेडिटेशन भी सुनते हैं और बोलते हैं कि सुनते सही हमें रोना आ गया। रोना क्यों आया? क्योंकि इसमें आपकी हीलिंग हुई है, इमोशनली आप ड्रेन हो चुके हो, इमोशनल चीज़ें आपके अंदर भरी हुई हैं। एंड यहाँ पे मेरे को एंजल्स का मैसेज ये दिखाया जा रहा है, ये जो मेरे को समझ में आ रहा है, दैट इज कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा हील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको नेगेटिव वे में ना ले, जो लाइफ में सिनेरियो हो रही है उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि सो ऑलवेज रिमेंबर दैट हीलिंग इज़ द पार्ट ऑफ योर लाइफ। और ये हमें बहुत कुछ सिखाती भी है, नई प्लेस पे भी ले जाती है, और स्पेशली उस लेवल की चीज़ें देना चाहती हैं जो हम पाना चाहते हैं। क्योंकि पता है हमारे डिज़ायर्स बहुत सारे होते हैं और यूनिवर्स हमें ना उसे स्टेप बाय स्टेप लेकर वहाँ पहुँचा देते हैं, एकदम से नहीं ले जाते। तो इन चीज़ों से तो हमें डील करना पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड दैट इज वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। समवेयर एंजल्स गाइडेंस या आपको स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत ज़्यादा लव ऑफर करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लव दे रहे हैं। वो अलग रूप में दे रहे हैं, हो सकता है आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, आप उसको देख नहीं पा रहे हो, लेकिन समवेयर दे आर विथ यू और वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको लव दे रहे हैं, कि इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं। भले ही आप सोच रहे होगे कि नो इट इज़ नॉट लाइक दैट, मैं तो अभी बहुत नेगेटिव हो रहा हूँ या नेगेटिव हो रही हूँ, हाउ कैन दे डू दिस टू मी। बट ट्रस्ट मी, ये रीडिंग्स कभी कभार जब हम क्लेम करते हैं तो इतने मैजिक तरीके से काम करती है और हमारी लाइफ में यही एनर्जी एक ब्लेसिंग के फॉर्म में आ जाती है। सो पहला कार्ड इटसेल्फ, हीलिंग इज गोइंग ऑन। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट करिए, उसको हैप्पीनेस की तरह आप लीजिए रादर देन बिकमिंग नेगेटिव। सेकंड कार्ड, अगर आप बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन से जा रहे हैं, यू नीड लव, एंजल्स आपके साथ हैं, आपको। नाउ लेट्स सी कार्ड नंबर 3, द लास्ट कार्ड हमें क्या बोलना चाहता है और क्या हमें बताना चाहता है। मैं पहले सबको क्लियर कर रही हूँ दैट हीलिंग इज गोइंग ऑन, आपकी खुद की पर्सनल हीलिंग चल रही है, यूनिवर्स गाइडेंस आपको दे रहे हैं, साथ ही साथ स्पिरिट गाइड्स आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट करो और उसे अप्रिशिएट करो। जर्नी देखो अपने आप, कैन यू सी समथिंग, आप खुद ही यहाँ पर देख लो, आप एक ऐसी जर्नी में हो जहाँ पे आपकी हीलिंग हो रही है और यूनिवर्स एंड एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा लव भी दे रहे हैं। कैन यू सी द थिंग, कितना ब्यूटिफुली यहाँ पे हमें चीज़ें समझ में आ रही है। तीनों कार्ड कुछ ना कुछ हमें बताना चाह रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं और खुद ब खुद एंजल्स ये बोल रही हैं कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि कभी ना कभी आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में लेते हो, उनको अप्रिशिएट नहीं करते हो, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, एंड एट द एंड ऑफ द डे यही चीज़ आपके माइंड में एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव को बना लेती है। तो आज हम कमेंट सेक्शन में ये लिखेंगे दैट ऑल माई एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स आर सपोर्टिंग मी, दे आर लविंग मी, मुझे बहुत सारा सपोर्ट दे रही हैं। और याद रखना माय डियर लवीज आर्मी, यही एनर्जीज जब हम क्लेम कर लेते हैं तो हमारी लाइफ में इसकी रियलिटी बन जाती है। अभी हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जब कभी हम कुछ काम में बिजी हो जाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो तभी काम करता है जब हम बिजी रहते हैं, जब हम उसके बारे में सोचते हैं, दिन भर सोच रहे हैं कि अब होगा, आज होगा, कल होगा, कभी नहीं होगा। ऐसे कौन कौन से न्यू टॉपिक्स पे आपको रीडिंग्स चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपके लिए डेली रीडिंग्स लाने की। और अब बहुत जल्दी एक नया कोट शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि इस कोट के थ्रू मेरे पास 2 सक्सेस स्टोरी आ चुकी हैं। तो अब मेरा काम है कि मैं मेरी लवीज आर्मी को ये नया कोट शेयर करूँ। इफ यू वांट रीडिंग्स ऑन एनी एक्सवाइजेड टॉपिक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कल है सैटरडे, कल है माँ काली का दिन, और कल के लिए क्या करने वाली हूँ वो सुबह आपको 11-11 सीरीज में पता चल जाएगा। तब तक के लिए
बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, राधे राधे।